मिस्टेक्स व्हाट वी डू इन पेरेंटिंग। पेरेंटिंग एक तरीके से बहुत ही प्यारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है और जिसको बखूबी निभाते हैं। लेकिन इसके लिए कोई कोर्स, कोई स्कूल या कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है। ये सबके साथ डेली हम लोग जो रूटीन में लेते हैं उसके डेली हमारे हर के साथ चेंजेस हैं। कि किसी के लिए ये नहीं कि पेरेंटिंग मतलब केयरिंग है, लव है, अफेक्शन है और वो की वो प्रिंसिपल, वो की वो रूल्स हम कॉपी पेस्ट कर दें। ये हम रोज की लर्निंग है, हमारा एक प्रोसेस है जो हमें वक्त के साथ, सिचुएशंस के साथ हर टाइम कुछ ना कुछ शिफ्ट्स करने पड़ते हैं। बट फिर भी जनरली कई मिस्टेक्स हैं जो हम पेरेंटिंग में करते हैं, जिसकी वजह से हम या बच्चों में अच्छे कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो जो हम मिस्टेक्स करते हैं उसमें फर्स्ट है ओवर पजेसिव। हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके पजेसिव हो जाते हैं, हर चीज़ में चिंता करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा उनसे लगाव है, अटैचमेंट है कि उनका फ्यूचर क्या होगा, वो आगे जाके क्या करेंगे, या उन्होंने एग्जाम दिया तो रिजल्ट्स कैसा आएगा, उनके आउटकम्स क्या आएंगे बिजनेस में। इन सब चिंताओं के अंदर हम उन्हें स्पेस नहीं देते हैं कुछ आगे ग्रो करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्निंग के लिए। और उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हम ये पेरेंटिंग या माँ बच्चे का रिलेशन या एक फादर और बच्चे का जो रिलेशन होता है हम उसको एंजॉय नहीं करते हैं। हम उस मोमेंट को खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? सिर्फ एक डोमिनेटर बन के, एक इंस्ट्रक्टर बन के कि भाई अभी तुम्हें ये करना है, इसके बाद स्कूल जाना है, फिर ट्यूशन है, क्लासेस है, अभी खा लो, अभी पढ़ लो, अभी क्लासेस कर लो। एक इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं हम पेरेंटिंग की जगह। और हमें लगता है कि हम बच्चों को सब सिखा रहे हैं, उन्हें आगे पढ़ा रहे हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट हकीकत में हम उनकी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं क्योंकि हम ओवर पजेसिव हैं। सेकेंड इज अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। हम कई चीजों को लेकर के बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं कि हम बच्चों के लिए जो केयर कर रहे हैं या जो हम प्लान बनाते हैं या जो हम सोचते हैं या जो उनको एटमॉस्फेयर देते हैं वो उनके लिए बेस्ट होता है। ये एक हमारा गलत मिथ है या एक एटीट्यूड टूवर्ड्स अ पेरेंटिंग बहुत ही गलत है। क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं उनके पेरेंट बन के, बट पेरेंट नहीं, हम एज अ केयर टेकर हैं उनकी बॉडी, माइंड एंड सोल का ध्यान रखने का, उनका टेक केयर करने का। क्योंकि जो चीजें हम सोचते हैं या जो हम चाहते हैं वैसी की वैसी हो, वो जरूरी नहीं है। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सक्सेस होती है, फेलियर्स होते हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। वो सब चीजें आएंगी ही आएंगी। अगर हम उसको एक सोचे ये चीजें नहीं आएंगी तो एक मिथ है, ये हमारी गलत फहमी है। हमें बच्चों को खुल के हर चीज को इंजॉय भी करने देना चाहिए और एक्सप्लोर भी करने देना चाहिए। तो ये जो मैंने एटीट्यूड बना रखा है कि भाई बच्चों के लिए हम एक सेफर जोन बना दें, उस चीज से निकलना होगा। ये हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम बच्चों को एक शेल में रखें या हम उनका ब्राइट फ्यूचर बना देंगे, उनके लिए हर चीज एक हेल्दी एटमोसफेयर बना के या एक सिक्योर्ड एटमोसफेयर बना करके। पर जीवन है तो हर चीजों का, परेशानियों का उन्हें सामना करना ही है। थर्ड इज प्रॉब्लम्स मेक देम स्ट्रॉन्ग। जैसे कि अगर हम उनको प्रॉब्लम्स का फेस नहीं करने देंगे या जो फेलियर्स है उनको उससे सीखने नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक हम लाइव एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो हम कुछ सीखते नहीं हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हमने उन्हें बताया कि भाई ये चीज हमारे एक्सपीरियंस में, ये चीज ऐसी होती है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बट सिचुएशंस, वक्त, टाइम सब चेंज होते हैं, उसके हिसाब से हमें बहुत बार डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं। और अगर वो बच्चा उन कठिनाइयों से या उन उतार चढ़ाव से नहीं गुजरेगा तो वो आगे जीवन में कभी सक्सेस नहीं पाएगा। क्योंकि उसने खुद का दिमाग, खुद की मेहनत, खुद के एफर्ट्स उसमें नहीं लगाए हैं। जैसे कि एक अंडा है, एग है, अगर हम उसको बाहर से तोड़ देंगे तो लाइफ खत्म है। और वही एग अगर अंदर के प्रेशर से बाहर आता है तो जीवन शुरू होता है। ठीक ऐसे ही बच्चों की लाइफ है। अगर हम उन्हें तकलीफें या प्रॉब्लम्स या फेलियर्स फेस करने का मौका देंगे तो ही वो ग्रो करते हैं, तो ही वो शाइन करते हैं। तो जरूरी है उन्हें जो भी एटमॉस्फेयर मिल रहा है या जो भी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स या परेशानियां आ रही हैं उन्हें फेस करने दें। हम उनके साथ हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उनको गाइडर बनेंगे। बट उनके ऊपर वो चीजें जबरदस्ती थोपनी नहीं है या हर जगह उन्हें गाइडर बन के हर चीज बता नहीं देनी कि तुम इसी चीज को फॉलो करो। उन्हें स्पेस देनी है, उनको खुद को डिसीजन पावर देनी है। हम सिर्फ समझा सकते हैं और समझाना ही चाहिए, उन्हें डिसीजन लेने की अथॉरिटीज देनी चाहिए।
एंड द फोर्थ इज ट्रस्ट देम एंड बिलीव देम। हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट होना चाहिए और उनकी ताकत पे, उनकी एबिलिटी पे विश्वास होना चाहिए कि वो स्ट्रांग है, वो स्मार्ट है, वो कैपेबल हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। जनरली हम उनके लिए हर चीज करके रखते हैं कि नहीं वो बड़े होंगे तो उनके लिए घर बना दें या उनके लिए गाड़ी ले लें या किस कॉलेज में एडमिशन जाना है या उनको क्या पढ़ना है, आगे से कोचिंग क्या करनी है, उनको ब्राइट फ्यूचर के लिए बिजनेस कौन सी लाइन में लेना है। इन सब चीजों के लिए हमें उन्हें स्पेस देनी चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए कि वो जीवन में जो बनना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो कैपेबल इनफ है और वो जो मेहनत करेंगे या जो अपना फ्यूचर सोचेंगे वो अच्छा सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। ये विश्वास हमें अपने बच्चों में होना चाहिए और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उनको पीछे से गाइडर बन करके हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए कि अगर जीवन में कहीं भी कोई उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तुम स्ट्रक हो गए हो और तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत है या तुम्हें हमारी एडवाइस की जरूरत है तो हम हैं, लेकिन टेक योर डिसीजन, टेक योर चॉइसेस। आप अपनी इच्छाओं का, अपनी हॉबी का, अपने पैशन का फॉलो करो। हमें तुम पे और तुम्हारी एबिलिटी पे पूरा विश्वास है। जब हम ये बात बच्चों में इनहेंस कर देते हैं, उन्हें समझा देते हैं, तो वो खुद मोटिवेट होते हैं और वो कुछ अच्छा करके दिखाने के लिए कैपेबल होते हैं और वो एफर्ट्स भी डालते हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स को मुझ पर ट्रस्ट है, वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है तो मुझे अपना बेस्ट ही देना है। एंड लास्ट इज गिव देम स्पेस। हमें उन्हें स्पेस देने की जरूरत है क्योंकि अगर हम स्पेस नहीं देंगे, उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देंगे तो वो जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा उनकी इच्छाओं का रिस्पेक्ट करिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए और उन्हें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दीजिए कि वो अपनी चीजों को या लाइफ को जिस हिसाब से चलाना चाहते हैं या जिस फ्लो में जाना चाहते हैं उन्हें दें। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एकदम फ्री छोड़ना है, उनके लिए हमेशा गाइडर बनना है, उन्हें के ऊपर वॉच भी रखनी है और जब लगे वो कहीं गलत है तो उन्हें समझाना भी है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या हमें ऐसा लगता है एंड नाउ डिसीजन इज ऑल योर्स। तुम्हें जो भी सोचना है या डिसीजन लेना वो तुम्हारा है, बट हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें ऐसा लगता है। एंड लास्ट वन इज बैलेंस बिटवीन टेकिंग केयर एंड वरीड। हमें लगता है कि हम बच्चों की टेकिंग केयर कर रहे हैं या उनका ध्यान रख रहे हैं, इसके लिए जरूरी एक बैलेंस बनाना, क्योंकि टेकिंग केयर करना है मतलब उन्हें लव करना, उन्हें समझाना, उनका ध्यान रखना या उनकी जरूरतों के हिसाब से हमें अवेलेबिलिटी होना। और एक चिंता करने का मतलब हो गया कि हम हर चीज में पॉजिटिव हो रहे हैं या भाई उनका फ्यूचर क्या होगा या ये काम वो शुरू करेंगे तो फेल हो जाएंगे या इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी तो क्या होगा या इसका रिजल्ट क्या होगा, ये चिंताएं हैं। जब हम चिंता करते हैं या चिंता के बीज हम बो रहे हैं तो वो वाइब्रेशन हम बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं और वो बच्चा फिर कुछ करने से पहले ही अनसिक्योर हो जाता है या वो डर जाता है। तो जरूरी है कि हमें टेकिंग केयर करनी है, वरी नहीं करनी है, क्योंकि हमारे बच्चे स्ट्रांग है, कैपेबल हैं और वो हर कुछ चीज कर सकते हैं और कहीं कुछ अटकते भी हैं तो अपनी तकलीफों से या हार से वो सीखेंगे। सो आई होप next time you give the space to your children, your kids, and you are, I know हम सब बहुत अच्छे पेरेंट हैं और बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं भी पहले गलती करती थी और शायद आज भी करती हूँ कहीं ना कहीं। बट ये सब में थोड़े थोड़े हम चेंजेस लाएं तो हम और ज्यादा अच्छा बच्चों को इनहेंस कर सकते हैं, उनको ग्रो में, उनकी शाइन में और एक उनके ब्राइट फ्यूचर में हम एक अच्छा और बढ़िया योगदान दे सकते हैं, जो कि हम एज अ पेरेंट हमेशा चाहते हैं। हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे। बाय।